नमस्कार सभी को। आज हम देखेंगे ईएसवी में नया अपडेट क्या है। तो मध्य प्रदेश के सभी मेरे युवा साथी बहन भाई जो तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस की और एएसआई पद के लिए और अन्य पदों के लिए, तो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी। नवीन सूचनाओं में आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार अनुसचिवीय शीघ्र लेखक एवं सहायक उपनिरीक्षक अनुसचिवीय के रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2025 प्रारंभ तिथि 3 अक्टूबर 2025। तो आइए ले चलते हैं हम आपको उस बात की ओर जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, एक चीज़ और, पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिक की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा में किसी ने फ़ोटो अगर अपडेट नहीं करा पाए हैं या फ़ोटो कोई आपको डाउट है, फ़ोटो में किसी प्रकार से कोई संदिग्ध आपको समझ आ रही है कि यार फ़ोटो थोड़ा सा इसमें अपडेट होने की ज़रूरत है, तो करेक्शन के लिए विंडो एक्टिव हो चुकी है और लास्ट डेट 4 अक्टूबर 2025 शो हो रही है। तो आप लोग अपडेट करा सकते हैं जिन्होंने कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, विशेष सशस्त्र बल और विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। और आज हम देखेंगे नई वैकेंसी की जानकारी। तो इसमें देखेंगे पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार अनुसचिवीय शीघ्र लेखक एवं सहायक उप निरीक्षक अनुसचिवीय के रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2025। इसमें भर्ती में आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए प्रारंभ तिथि 3 अक्टूबर 2025 से आपके फॉर्म प्रारंभ हो रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2025 है। परीक्षा दिनांक व दिन आप देख पा रहे हैं 10 दिसंबर 2025 से प्रारंभ है एग्ज़ाम। और आगे और भी खास जानकारी इसकी देखेंगे। आगे आप देखने में हमको क्या दिखाई देता है, देखेंगे नई डिटेल्स क्या मिलती है इसमें, और भी हमारे पास में क्या है इसके अलावा। हाँ, 2 टाइप के पद हैं इसमें, सूबेदार अनुसचिवीय शीघ्र लेखक, सहायक उपनिरीक्षक अनुसचिवीय। सूबेदार अनुसचिवीय शीघ्र लेखक में सामान्य शाखा और विशेष शाखा, सहायक उपनिरीक्षक अनुसचिवीय में सामान्य शाखा, मैदानी इकाई, विशेष शाखा और अपराध अनुसंधान विभाग है। ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी अधिवासी डोमिसाइल नहीं है, सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। ऐसे आवेदकों का आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु सीमा 17 अक्टूबर 2025 को अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी अधिवासी यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की। तो सूबेदार अनुसचिवीय शीघ्र लेखक के लिए देखते हैं पहले इसमें का नंबर पे देखिएगा, हायर सेकेंडरी परीक्षा पुरानी प्रणाली या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, जो नई प्रणाली के अंतर्गत आज के समय में चल रही है। 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो। खा में देखेंगे हम इसी के साथ में मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परिषद बोर्ड पॉलिटेक्निक या आईटीआई या समकक्ष या मान्यता प्राप्त संस्थान से आशुलिपि 60 हैंड 100 शब्द प्रति मिनट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। गाँव में आप देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रणाली प्रमाणन परीक्षा सीपीसीटी प्रमाण पत्र हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। घाम में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रत्यापन द्वारा आयोजित डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। या फिर इसके बाद आप देखेंगे शासकीय मान्यता प्राप्त आईटीआई से कंप्यूटर, या आप देखेंगे
ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा में 1 वर्षीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, या फिर मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान कॉलेज विश्वविद्यालय ITI से आधुनिक कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण, या फिर घ में देखेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान सभी मुक्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर डिप्लोमा। अब आप यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो, पहले आप देखेंगे इसमें जो सूबेदार अनुसचिवीय शीघ्र लेखक है, इसमें 4 चीज को महत्व देते हुए फिर अन्य जो बात आगे कही है वो या करके लिखा है। तो आपको ध्यान ये देना है, नंबर 1 तो आपके पास हायर सेकेंडरी परीक्षा प्रणाली से या फिर नए समय में हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 10+2 में उत्तीर्ण होना चाहिए। खा में आप देखेंगे मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परिषद बोर्ड पॉलिटेक्निक ITI या समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से आशुलिपि 60 एंड 100 शब्द प्रति मिनट परीक्षा उत्तीर्ण हो। और इसके बाद में आप गाँव में देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रणाली प्रमाणन परीक्षा CPCT प्रमाण पत्र हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य। घाम में देखेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक विभाग और कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रत्यापन द्वारा आयोजित डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण, या फिर इन चारों के अलावा इतनी योग्यता रखते हुए अन्य में आप शासकीय मान्यता प्राप्त ITI कंप्यूटर, मतलब या करके जितने लगे हैं उसमें ये मान के चलिए सबको आप चौथा पॉइंट मान के चलें, ठीक है। सूबेदार अनुसचिवीय शीघ्र लेखक के लिए था। आगे हम देखेंगे सहायक उप निरीक्षक के लिए ASI पद के लिए सहायक उप निरीक्षक अनुसचिवीय के लिए देखेंगे मान्यता प्राप्त किसी मंडल या संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा यानी 10+2 प्रणाली से 12वीं उत्तीर्ण। खा में देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रमाणन परीक्षा CPCT प्रमाण पत्र हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। गाँव में देखेंगे इंजीनियरिंग डिग्री MCA BCA MSc कंप्यूटर साइंस सूचना प्रौद्योगिकी या फिर AICTE द्वारा अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, या फिर इसके अलावा आपके पास होना चाहिए क्या गा की जगह मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विभाग और कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रत्यापन द्वारा आयोजित डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण, या फिर गा के स्थान पर दिया है शासकीय मान्यता प्राप्त ITI से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा में 1 वर्षीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, या गाँव में देखिएगा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान कॉलेज विश्वविद्यालय ITI से आधुनिक कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण, या गाँव में आप देखेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान सभी मुक्त विश्वविद्यालयों से कंप्यूटर डिप्लोमा। यहाँ गा बार बार इसलिए आया है कि का खा गा ये जो 3 पॉइंट है ये अनिवार्य है, और गा को या करके लिखा गया है कि का और खा के अलावा जो गा को हम बार बार या करके लिख रहे हैं। गा मतलब 30 नंबर के पॉइंट में का जो कोई भी एक चीज़ मिल जाए तो आप एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सहायक उप निरीक्षक ASI के लिए हमने ये अभी बताया आपको। इसके बाद में आप देखेंगे निर्धारित आयु सीमा आप देखेंगे सामान्य में दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब 17 तारीख 10वां महीना 2025 को आपकी आयु जो विहित मतलब जो निर्धारित आयु होती है 18 वर्ष निर्धारित होती है वह होना चाहिए। और उसके अलावा जो आपको अन्य मतलब उसमें आपको रियायत या जिससे हम छूट कहेंगे छूट दी गई है। अब आपको देखिएगा हर श्रेणी के अलग अलग यहाँ आवेदक देखेंगे। पुरुष के लिए देखेंगे हम मध्य प्रदेश के अनारक्षित श्रेणी के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष और पुरुष मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए भी अधिकतम 33 वर्ष और महिला और पुरुष दोनों कहाँ के अन्य प्रदेश के अधिवासी सभी अभ्यर्थी अन्य राज्यों के जो मध्य प्रदेश में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनके लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष। महिला सभी श्रेणी की अभ्यर्थी 38 वर्ष। अब देखो महिला सभी श्रेणी की अभ्यर्थी 38 वर्ष मतलब ये मध्य प्रदेश के निवासी से रिलेटिव है। चौथे नंबर का पॉइंट 5 में देखेंगे पुरुष में आरक्षित श्रेणी में कौन आता है हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी। इसमें अधिकतम आयु 38 वर्ष। पुरुष सभी श्रेणी के कौन शासकीय निगम मंडल स्वशासित संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थी अधिकतम 38 वर्ष। पुरुष अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतरजातीय विवाह
38 वर्ष। महिला अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतर्जातीय विवाह 38 + 5 43 वर्ष। पुरुष अनारक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता 33 + 5 38 वर्ष। महिला समस्त श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता 38 + 5 43 वर्ष। पुरुष आरक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता 38 + 5 बराबर 43 वर्ष। केवल मध्य प्रदेश के आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए था ये। आगे आपका जो एग्जाम की अवधि है वो 2 घंटे की है और 100 प्रश्न इसमें रहेंगे। अंक योजना अधिकतम 100 अंक है, माइनस मार्किंग नहीं है और मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। 40 अंक सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, 30 अंक बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, 30 अंक विज्ञान एवं सरल अंकगणित। और इसमें आप देखेंगे शारीरिक मापदंड परीक्षण में संवर्ग आप देखेंगे। सूबेदार अनुसचिवीय शीघ्र लेखक में पुरुष वर्ग के लिए ऊंचाई 162 सेंटीमीटर है, महिला के लिए 152 सेंटीमीटर और सीना के जो नाप है वो लागू नहीं होता है दोनों में ही। सहायक उपनिरीक्षक में आप देखेंगे अनुसचिवीय में एएसआई के लिए पुरुष की ऊंचाई 162 सेंटीमीटर, महिला की 152 सेंटीमीटर। सीना में लागू नहीं लिखा है, मतलब सीने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं समझी गई है। और आगे पूरा फुल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही था मित्रों, दोस्तों। और मैं बलराम कुशवाहा। मेरा चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।